मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। जितना समय आपका एग्जाम का बचा हुआ है जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये समय जी। तो आप अपना समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा जी। एक एक सेकेंड आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो आप भली भांति जानते होंगे कि जो भी आपका समय अभी बचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो आप समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा मेरे सुकून। तो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर चल रहा था जिसमें आपको हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे जी बताइए। तो पढ़ाए थे केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जी। ठीक है, मतलब त्रिभुज का केंद्रक का आपको निर्देशांक किस तरह से ज्ञात किया जाता है जी। जो आपका बेसिक क्लास ये आपका चल रहा है 7 नंबर मैथ का चैप्टर का जी। ठीक है, तो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर है जी निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो ये आपका बेसिक क्लास होने वाला है आज लास्ट जी। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का आपका लास्ट बेसिक क्लास है जी। फिर उसके बाद आपको अगला हम क्लास में एक्सरसाइज 7.1 हम आपको हल करेंगे जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। तो आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं जी त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए जी। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अपने त्रिभुज का तो क्षेत्रफल पढ़ा ही होगा जी। ठीक है जी, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे सुकून कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई जी। समकोण का समबाहु का होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है जी, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जी, वे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जी। कब, समझिएगा कंडीशन। तो जब आपका त्रिभुज के तीनों पॉइंट का निर्देशांक दिया रहेगा तब जी। ठीक है जी, मतलब आज की क्लास में हम एक प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं सीखने वाले हैं। मतलब सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए जी। तो आपका त्रिभुज के तीनों पॉइंट का निर्देशांक आपको दिया होना चाहिए जी। ठीक है, तो समझिएगा जी। तो जो हम बताने वाले हैं फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस फार्मूला को आप ध्यान से समझिए जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है जी। ठीक है जी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपका सूत्र है जी 1/2 बड़े की ब्रैकेट x1। ठीक है जी, ये आपका सबसे छोटी ब्रैकेट है जी। आप जानते होंगे 23, 31, 12। ठीक है जी, 23, 31, 12 ये आपका, इस पर आपको ये आपका याद करने का सूत्र का आपका ये क्या है जी, ट्रिक है। ठीक है जी, अगर जब भी क्षेत्रफल का जब भी आपको जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको फार्मूला कैसे याद रखना है जी, 23, 31, 12। ठीक है जी, कैसे याद रखना है जी, सबसे पहले आपको लिख देना है 1/2। ठीक है जी, और बड़े की ब्रैकेट में आपको लिखना है x1, फिर छोटी ब्रैकेट फिर आप लिखना है y2 माइनस y3। ठीक है जी, फिर प्लस फिर x2, फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है छोटी ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर आपको प्लस में लिखना है x3 जी। फिर आपको छोटी ब्रैकेट में लिखना है y1 माइनस y2, फिर आपका बड़ी की ब्रैकेट बंद है जी। ठीक है जी, 23, 31, 12। ठीक है जी, 23, 31, 12। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है जी 23, 31, 12। और इसी के मदद से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है आप याद कर पाइएगा जी। ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फाइंड करने के लिए कहा जाए, मतलब ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप अगर 2 अंक में आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह से बनाना, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको किस तरह से बनाया आप जा सकता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, यहाँ पर आपका ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ, तो समझिएगा जी। तो इस फार्मूला को आप याद कर लिए होंगे मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% जी। यही आपका सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का जी। ठीक है जी, तो इस अब मेरे सुकूनों मैं आपको प्रश्न देता हूँ जी, और इस फार्मूला का यूज करके आपको क्या करना है जी, उस प्रश्न को आपको हल करना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी कि हम प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे इस फार्मूला को यूज करके जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। आपका सवाल है जी, आपको
ये आपको एक त्रिभुज दिया गया है जी, ठीक है जी, त्रिभुज दिया गया है। जो आपका ए शीर्ष है इसका, सॉरी जी, ए जो आपका पॉइंट है इसका आपका निर्देशांक 2,1 दिया गया है जी। जो आपका बी पॉइंट है, बिंदु है, जिसका निर्देशांक 3,2 दिया गया है जी। जो सी निर्देश बिंदु है उसका निर्देशांक 4,5 दिया गया है जी। तो आपको क्या करना है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। तो ये आपका x1 हो गया जी, आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया जी। समझ गए होंगे भली भांति जी, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या जी, क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब यहाँ पर क्या करेंगे जी, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सूत्र का यूज करने वाले हैं जी, ठीक है जी। तो लिखना है आपको सूत्र को जी, ठीक है जी। 1/2 x1 इंटू, मतलब आपका छोटकी ब्रैकेट में आपको लिखना है बाई, यहाँ पर आपको याद रखना है जी 23, 31, 12, 23, 31, 12 जी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक है जी, प्लस x2, फिर छोटकी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 जी, ठीक है जी। यहाँ पर लिखेंगे 12 जी, तो y1 माइनस y2 ब्रैकेट आपका बड़की बंद जी, ठीक है जी। 23/11 आपको याद रखना है जी, ठीक है। इसी से आप फार्मूला को याद रख पाइएगा जी, ठीक है जी। 23, 31, 12 जी, और जो आपका ये 23, 31, 12 है, मतलब 23 लिखा है आपको याद रखना है जी। तो मतलब y2 माइनस y3 लिखना है। इसके बगल में आपको x1 लिखना है जी। फिर आपको जब 31 लिखेगा मतलब y3 माइनस y1, तो इसके बगल में आपको प्लस में आपको x2 लिखना है जी। फिर आप 12 लिखेगा तो y1 माइनस y2, और इसके बगल में आपको लिख देना है क्या जी, ब्रैकेट के बगल में, छोटकी ब्रैकेट के बगल में प्लस y3 जी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप फार्मूला को याद रख सकते हैं जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला को, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा मेरे से, बिल्कुल ध्यान से, 1/2, ठीक है जी। अब बताइए x1 का वैल्यू कहाँ पर है जी, तो x1 का वैल्यू 2 है जी, ठीक है जी। अब बताइए y2 का वैल्यू कहाँ पर है, y2 का वैल्यू 2 है जी, माइनस, ठीक है जी। यहाँ माइनस थे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे। y3 का वैल्यू 5 है जी, कितना है जी, 5 है, प्लस y2 का वैल्यू 3 है जी, तो 3 लिखते हैं, ठीक है जी। मतलब इस फार्मूला को आपको याद रखना और क्या करना, आपको मान को बैठाना है जी, ठीक है जी। जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये सूत्र को आपको यूज करना है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल को फाइंड करने में जी, ठीक है। इस पर क्या करना है, सभी मान को बैठा देना है जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा जी। अब y3 का वैल्यू कहाँ पड़ेगी, तो y3 का वैल्यू 5 है। y1 का वैल्यू कहाँ पड़ेगी, तो y1 का वैल्यू 1 है जी, ठीक है जी। बीच में माइनस, तो बीच में माइनस लिखना होगा, प्लस x3 का वैल्यू 4 है जी। बताइए y1 का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है जी, ठीक है। और y2 का वैल्यू क्या है जी, तो y2 का वैल्यू 2 है जी, ठीक है। बड़े की ब्रैकेट बंद जी। अब इसको आगे हल करते हैं जी, 2। अब हम 2 में प्लस 2 में -5 करेंगे तो क्या आएगा जी, तो -3 आएगा जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा मेरे सुनो, यहाँ पर इंटू लिखना है जी, +3 इंटू, अगर 5 में से 1 को हम घटाते हैं तो आपको आएगा 4 जी, +4 इंटू, अब यहाँ पर 1 में से, अगर 1 में हम -2 को करेंगे जी, अगर 1 में से हम 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा, आपको -1 बचेगा जी, बड़की ब्रैकेट बंद है जी, ठीक है। 1/2। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो आपका माइनस हो जाएगा 6 जी, प्लस,
अब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका 3 चक्को 12 होता है जी। ठीक है, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो आपका क्या होगा -4 होगा जी। समझ रहे होंगे भली भांति मेरे सुकून। अब -6 और -4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो -10 हो जाएगा जी, प्लस आपका 12। ठीक है जी, 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर -10 को जोड़ते हैं, -10 को जोड़ते हैं, जोड़ना है 12 में जी। ठीक है, -10 को जोड़ते हैं 12 में जी तो कितना आएगा जी, तो आपका आएगा इंटू -2 जी। ठीक है जी, क्या आएगा जी, माइनस आपका 2 आएगा जी। ठीक है, अगर हम -10 को जोड़ते हैं 12 में तो आपका आएगा -2 जी। अब जानते हैं कि तिरछा तिरछी कैंसिल हो जाता है जी, कट जाता है। ठीक है, क्या होता है जी, आपका कट जाता है, यहाँ प्लस होगा जी, माइनस नहीं। ठीक है, कट गया जी तो आपका आ गया 1। और जब भी आपका क्षेत्रफल किस में होगा जी, तो वर्ग मात्रक में होगा। क्षेत्रफल किस में होगा जी, वर्ग मात्रक में जी। तो एक वर्ग मात्रक आपका आ गया क्षेत्रफल जी। ठीक है, क्या आ गया जी, क्षेत्रफल आ गया जी। यहाँ पर -10 में हम जोड़े 12 तो आपको क्या बचेगा जी, तो प्लस में आपका 2 बचेगा। ठीक है, समझ गए होंगे भली बात है जी। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, जब भी क्षेत्रफल आएगा तो वर्ग मात्रक में आएगा जी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है जी। ऐसे आपको कब बनाना है मेरे सुकूनों, जब आपको 2 अंक में प्रश्न को दिया रहे तब आपको इस तरह से फाइंड करना है जी। ठीक है, मैं आपको 4 से 5 प्रश्न आपको मैं नहीं यहाँ पर समझाऊंगा जी, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ मेरे सुकूनों। मान के चलिए कि यहाँ पर था कितना जी, -14 जी। ठीक है, तो -14 में हम जोड़ेंगे 12 तो कितना आएगा जी, -2 आएगा। ठीक है, मान के चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ जी। ठीक है, तो आपका कितना, अगर -14 में अगर +12 करते हैं तो आपका कितना आएगा जी, -2 आएगा जी। तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा जी, तो -1 बचा। ठीक है जी, -1 बचा। ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल आपको आएगा तो पॉजिटिव में आएगा जी। जहाँ आपका क्षेत्रफल निगेटिव में आ गया तो आपको क्या करना है जी, मोड में आपको लिख देना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर मोड में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपका मोड में आपका कोई भी संख्या आप लिखते हैं मोड के अंदर, तो जब मोड से बाहर निकलेगा तो निगेटिव में होगा, जब पॉजिटिव में हो जाएगा जी, या पॉजिटिव में। जब मोड हम कब लगाएंगे, जब आपका क्या जी, क्षेत्रफल आपका निगेटिव में आ जाए तब जी। ठीक है जी, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निगेटिव में आ जाए तब आपको मोड लिखना है जी, मोड में आपको लिखना है जी। ठीक है जी, और मोड में अगर मोड के अंदर अगर कोई संख्या लिखते हैं तो मोड के बाहर हुए निकलेगा पॉजिटिव में जी। ठीक है जी, जब आपका माइनस में आ जाए क्षेत्रफल तब जी, माइनस में आपका क्षेत्रफल आ जाए तब जी। माइनस में आपका क्षेत्रफल आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए माइनस में क्षेत्रफल तो आपको मोड के अंदर लिख देना है जी। ठीक है, और मोड के अंदर से अंदर में अगर कोई संख्या तो मोड के बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव में आपका निकलेगा जी। समझ गए होंगे मेरे सुकून। यहाँ पर मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझा दिया जी, अब समझिएगा मेरे सुकून। इस तरह से आपको कब बनाना है जी। ठीक है, मैं आपको एक सवाल में आपको 2 तरह के सवाल आपको समझा दिए जी, कि जब अगर क्षेत्रफल आपका आ जाए निगेटिव में आपका क्षेत्रफल नहीं आता है लेकिन आ जाए तो आपको क्या करना है जी, मोड के अंदर लिखना। मोड के अंदर कोई भी आपका संख्या लिखेगा तो मोड के बाहर आएगा पॉजिटिव में जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे सुकून। यहाँ पर आपका कितना दिया गया था सवाल में जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 3,2 था जी। ठीक है, जो आपका बी था 3,2 था जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। इस तरह से आपको कब बनाना है जी, जब आपको 2 अंक में प्रश्न पूछा जाए तब मेरे सुकून। अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव में ही सवाल को उठाकर पूछ दिया जाए तो आपको कैसे बनाना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ जी। तो ट्रिक से आपको कैसे बनाना है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपको दिया गया है तीनों बिंदु, 2,1 एक बिंदु है, अगला बिंदु आपका है 3,2, अगला बिंदु है आपका 4,5। ठीक है जी, ये तीनों आपको बिंदु दिया गया जी। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव में कहे बनाने के लिए तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। जो आपको फर्स्ट बिंदु दिया गया है, ठीक है जी, 2,1, इसका क्या कर देना है जी, ये आपका पॉजिटिव में 2 है जी, तो माइनस क्या कर देना, आपको माइनस में लिखना है 2 को जी, मतलब निगेटिव में लिखना है जी। आपका पॉजिटिव में 1 है तो आपको निगेटिव में लिखना है 1 को जी, मतलब -1 लिखना है। अब क्या कर देना है जी, ये जो बिंदु था इसको क्या कर दीजिए आप, इसका बिंदु आपका खत्म हो जाएगा जी। कब खत्म हो जाएगा जी,
जब क्या कीजिएगा, ये जो आपको बिंदु दिया गया है इसमें जो भी संख्या है उसको पॉजिटिव में लिखा हुआ है इस बिंदु में संख्या, तो इसको क्या कर देंगे निगेटिव में इसको हम लिख देंगे जी। ठीक है ना, पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज कर देंगे। और ये दोनों को दे देंगे जी, यहाँ पर -2 लिख देंगे, कॉमा -1 लिख देंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पर लिख देंगे -2 और -1। ठीक है, ये आपको क्या होगा जी, इसका खेला समाप्त हो गया। जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो मैं 2 पॉइंट्स भी फाइंड कर सकता हूँ जी, इस तरह से फाइंड करूँगा। ठीक है, जब आपको कहे ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को पूछेगा तब जी। ठीक है जी, तो इसका खेला खत्म हो गया जी। अब क्या करना है हमको, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब आगे समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, ये तो आपका खत्म हो गया जी। ठीक है, इस जो आपको पहला पॉइंट दिया था, इसका पॉइंट था, इसको क्या कहेंगे, जो संख्या दिया गया था आपका। ठीक है जी, पहला पॉइंट का जो निर्देशांक दिया गया था 2,1, इसका क्या किया जी, 2 आपको पॉजिटिव में इसको निगेटिव में, एक जो पॉजिटिव में इसको क्या कहेंगे निगेटिव, मतलब इसका हम चिन्ह को चेंज कर दिए जी। तो ये आपका क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। ठीक है जी, समाप्त हो गया जी। अब क्या है इसमें आपको हम क्या करना है, आपको ये दोनों पॉइंट में इसको हमको जो आपको चिन्ह बदलने। ठीक है जी, -2 जो 2 था -2 में, और 1 था जिसको -1 में जी, ये दोनों में क्या कर देना है, जोड़ देना है जी। तो आपका ये बिंदु खत्म जी। ठीक है जी, तो जोड़ते हैं, अगर 3 में अगर हम -2 को जोड़ते हैं, 3 में -2 को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा जी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, मतलब 3 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 1 आएगा जी। ठीक है जी, क्या आएगा जी, 1 आएगा। क्या आएगा जी, 1 आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, कितना आएगा जी, 1 आएगा। अगर हम 2 में जोड़ते हैं -1 को, 2 में हम जोड़ते हैं -1 को, तो क्या रिजल्ट आएगा जी, तो 1 आएगा। क्या आएगा जी, 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस, मतलब 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल तो बात है जी। अब यहाँ पर हम 4 में -2 को जोड़ते हैं, 4 में -2 को जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है जी, अब 5 में हम जोड़ते हैं -1 को जी। ठीक है जी, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 4 आएगा, तो लिख देंगे 4 जी। ठीक है, इतना समझ गए मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से जी। क्या किया है जी, इसको जब कब इस तरह से आपको बनाना है जी, जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तब जी। ठीक है, पूरा बना देता हूँ, फिर आपको एक बार समझा दूंगा, तो समझिए मेरे सुकूनों। अब क्या करना है आपको, बाहरी वाली को बाहरी जो संख्या उसको बाहरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है, अंदर वाला संख्या को अंदर वाला संख्या से मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है, तो यहाँ से आपका फार्मूला अप्लाई हो जाता है जी। 1/2 बड़े की ब्रैकेट, क्या करना है, बाहरी से बाहरी गुना करना, तो 1 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4, अगर 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 जी। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है जी। 2 से 2 कट गया, मतलब आपका 1 वर्ग मात्रक, ये आपका क्षेत्रफल आ गया जी। तो हम पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप भी बनाए तो यही आंसर आया था जी, और अगर शॉर्ट में बनाए तो भी तो आपका यही आंसर आएगा, 1 वर्ग मात्रक। ठीक है जी, तो कैसे शॉर्ट में बनाए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप स्टेप बाय स्टेप तो सीखेंगे मेरे सुकून, में दोबारा सवाल करा नहीं सकता हूँ जी, क्योंकि आपका क्लास लंबा हो जाएगा, हमें कम समय में हमें ज़्यादा टॉपिक को कवर करना है जी। ठीक है, समझिएगा जी। क्या किए जी, यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिया गया था जी, तीनों बिंदु का आपका निर्देशांक दिया गया था जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो जो पहला बिंदु था जिसका निर्देशांक था जी 2,1, 2,1, क्या किए जी, पहला निर्देशांक था 2,1, तो 2 का हम चिन्ह को कर दिए, 2 जो आपका पॉजिटिव में था उसको लिख दिए नेगेटिव में जी। ठीक है, देख रहे हैं जी, नेगेटिव में लिखिए। हम -1 था जिसको क्या कर दें जी, हम -1 में लिखें जी। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह को हम परिवर्तन किए, चिन्ह में परिवर्तन किए। जो आपका प्लस में था, जो प्लस में था उसको माइनस में, अगर यहाँ माइनस में रहता है हम यहाँ प्लस में लिखेंगे जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में थे, यहाँ क्या करेंगे, दोनों को हम निगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, निगेटिव में लिखें जी। और ये दोनों बिंदु में हम क्या किए जी, ये दोनों जो आपका बिंदु बच गया, ठीक है जी, ये दोनों बिंदु आपका है, इसका निर्देशांक दिया गया जी। इसमें क्या किए, इस बिंदु का निर्देशांक को इसमें हम जोड़ देंगे दोनों में। ठीक है जी, तो ये आपका बिंदु खत्म। ये दोनों में क्या कर देंगे जी, अब आपको ये दोनों को दे देंगे और क्या कर देंगे जी, हम जोड़ देंगे। ठीक है जी, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बाहरी वाली संख्या बाहरी से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाली संख्या अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा मेरे सुकूनों। कितना ईजी था जी, कितना आसान था। ठीक है, तो समझ गए हो मेरे सुकूनों की, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, फाइंड करने के लिए कहा जाए, तब 100% आप फाइंड कर पाइएगा मेरे सुकूनों। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होगा जी। ठीक है,
सिर्फ आपको क्या याद रखना है जी, तो आपको ये सूत्र को याद रखना है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, फाइंड करने के लिए कहा जाए तब जी। आपको याद रखना 23, 31, 12, ठीक है जी। अब बीच में आपको क्या करना है, बड़े के ब्रैकेट के अंदर x1, फिर आपको लिखना है प्लस में x2, फिर लिखना है प्लस में x3 जी। यहाँ पर बाई में आपको क्या करना है, बाई को घटा के यहाँ पर लिख देना है 23, फिर यहाँ पर बाई को घटा के 31, यहाँ पर बाई को घटा के यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है जी। बाई को घटाएंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, 1 2, यहाँ पर बाई घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 31, 3 1, यहाँ पर बाई को घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 3, और यहाँ पर x1, यहाँ पर प्लस x2, फिर यहाँ प्लस में x3, बड़े के ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 जी बराबर, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या जी सूत्र है ज्ञात करने का जी। तो समझ गए मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। अब हम नेक्स्ट आपको समझाते हैं मेरे सुकूनों, ये आपका लास्ट बेसिक क्लास है जी इस चैप्टर का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट जी। तो अब मेरे सुकूनों में आपको लास्ट टॉपिक सिखाने वाला हूँ जी, ठीक है। तो क्लास में अब शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी, आपका अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि यदि तीनों बिंदुएं समरेखी या संरेखी, ठीक है जी। यदि तीनों बिंदुएं संरेखी या समरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। क्या कहा गया है जी, कहा गया है यदि तीनों बिंदुएं संरेखी या समरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो 0 होगा। क्या होगा जी, 0 होगा। समझ गए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि यदि तीनों बिंदुएं संरेखी या समरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा जी, 0 होगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि तीनों बिंदुएं संरेखीय है तो के का मान बताएं, के का मान बताएं। तो यही आपका टॉपिक है जी, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यदि तीनों बिंदुएं संरेखीय है तो के का मान आपको किस तरह से ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। तो समझिएगा आपसे एग्जाम में किस तरह से आप प्रश्न पूछा जाएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रश्न पूछा जाएगा जी, यदि बिंदुएं 2, पहला बिंदु आपका 2, के है जी, अगला बिंदु है 3, 5, और अगला आपका बिंदु है जी 2, 3 जी, या कह सकते हैं 3, 2, ठीक है, 3, 2 दिन, ठीक है। संरेखीय या कह सकते हैं समरेखीय हो तो, सॉरी जी, है तो के का मान बताएं, के का मान आपको क्या करना है जी, बताना है, ठीक है जी, के का मान बताएं। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीका से इस प्रश्न को हल करेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आपको हम समझाएं जी कि अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 0 होगा, ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछाएगा एग्जाम में, यदि बिंदु संरेखीय है तो, ठीक है जी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 होगा। अगर आपका बिंदु संरेखीय है तो के का मान बताइए, मतलब के का मान आपको ज्ञात करना है जी। तो यही आपको हम सिखा रहे हैं जी। तो इस तरह से प्रश्न आपसे दिया रहेगा, आप पूछेगा आपसे जी, यदि बिंदुएं
आपको दिया गया है जी, संरेखीय है तो के का मान बताएं। ठीक है जी, तो समझिएगा जी, तो 2 कॉमा के 3,5 3,2। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुकूनों कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यदि बिंदु ए संरेखी या समरेखी, यदि बिंदु ए समरेखी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपको लिखना है बिंदु ए संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 0 होगा। ठीक है जी, बिंदु ए संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो आपका 0 होगा जी। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 x1, यहाँ पर लिखना आपको 23, 31, 12 जी, मतलब बाई 2 माइनस बाई 3, फिर यहाँ पर आपको प्लस में x2 लिखना है जी। 31 को कैसे लिखना है जी, तो बाई 3 माइनस बाई 1। ठीक है जी, प्लस आपको x3 लिखना है जी। 12 को कैसे लिखना है जी, तो बाई 1 माइनस बाई 2 बड़की ब्रैकेट बंद जी। ठीक है, 23, 31, 12 को क्या कर देना है जी, आपको बाई को घटा कर और घटाने जाना है, आपको नीचे लिखने जाना है आपको जी, बाई के नीचे जी। ठीक है, यहाँ पर 23 लिखना है, तो बाई को घटा देंगे, यहाँ पर 23 लिख देंगे, फिर प्लस x2 कर देंगे जी। ठीक है, मतलब आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा जी, बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा मेरे सुगुन, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है जी। ठीक है, तो क्या कैसे फार्मूला याद रखेगा जी, तो 23, 31, 12 जी। ठीक है, x1 लिखेगा, प्लस में x2, x3 ऐसे लिख दीजिएगा जी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, 23, 31, 12 जी, मतलब आपको बाई को घटाना है जी। यहाँ पर आपको 23 को लिख देना, फिर यहाँ पर 31 को लिख देना, यहाँ पर बाई को लिख देना है जी, बाई को घटा कर। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद हो चुका होगा जी। क्या यहाँ पर 1/2 क्या चीज़ में आपका है, गुना में है। ठीक है जी, तो इसको भेज देते हैं भाग में, तो 0/1 आपका 2 हो गया जी। तो अगर हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जी, किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आपका 1/2 क्या हमें अभी लिखना चाहिए जी, तो नहीं लिखना चाहिए। 1/2 क्या हो गया जी, आपका 0 हो गया जी। जब 0 में भाग दिया 1/2 से तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है जी, तो 1 क्या आपका हो गया जी, 0 हो गया। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो x1, ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं x1/1, x2/2, x3/3 जी। x1 का मान है जी 2। ठीक है, बाई 2 का वैल्यू है जी 5, बाई 3 का वैल्यू क्या है जी 2। ठीक है जी, बाई 3 का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस x2 का वैल्यू है 3, बाई 3 का वैल्यू क्या है जी, बाई 3 का वैल्यू है 2, बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, बाई 3 का 2, बाई 1 का के जी। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू क्या है जी, तो 3 है, बाई 1 का वैल्यू है जी के माइनस। ठीक है जी, बाई 2 का वैल्यू क्या है जी 5। ठीक है, बराबर 0। आगे समझिएगा मेरे स्कूल, 2। ठीक है जी, 5 में से अगर 2 घटा दें तो क्या बचेगा जी, 3 बचेगा, प्लस आपका यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका तो 3 दूनी 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के में जी, तो आपका हो जाएगा -3k। ठीक है जी, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे के में तो आपको हो जाएगा 3k। ठीक है जी, आगे समझिएगा जी। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, ठीक है जी, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 में तो कितना होगा जी, -15 हो जाएगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, -15 हो जाएगा जी। यहाँ पर क्या करूँ मैं, समझिएगा मेरे सुगुनों बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ पर हमें चेंज करना होगा जी, तब आपका के का मान निकलेगा जी। क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्या करता हूँ मैं, जो आपका x3 का वैल्यू है जी, इसको लिख देता हूँ 4। क्या लिख देता हूँ जी, x3 का वैल्यू को लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं 4 जी। ठीक है, क्या लिखना है जी, 4 लिखना है, क्योंकि नहीं अगर चेंज करेंगे तो आपका कट जाएगा जी, तो हमें के का तो वैल्यू तो फाइंड करना है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा जी, आपका 4k हो गया। ठीक है जी, इतना आप समझ गए होंगे भली भांति मेरे सुकूनों। अब आगे समझिएगा जी, 3 दूनी 6,
+6 माइनस अगर 3 के में जोड़ते हैं 4 जी तो कितना बचेगा जी, तो आपका प्लस में 1 बचेगा जी, माइनस आपका 15। ठीक है जी, क्या क्या समझ में आपको आ गया मेरे सुगुरु। 3 दूनी 6 तो 6 लिख दिए, फिर +6, फिर अगर 3 को जोड़ते हैं प्लस जोड़ते हैं 4 में जी तो क्या कितना बचेगा जी आपका यहाँ पर, तो 1 बचेगा प्लस में जी, फिर -15 लिख दिए। तो आगे समझिएगा, 6 हो गया 12 +, -15 जी। ठीक है, 12 में से अगर घटाते हैं 15 को जी, ठीक है, तो क्या बचेगा जी, समझिएगा आगे मेरे स्कूल में, आगे समझिएगा जी आगे समझिएगा मेरे स्कूल में। तो 12 में अगर 12 को घटाते हैं, 12 को माइनस करते हैं 15 में जी, तो आपको बचेगा -3 जी। क्या बचेगा जी, आपका बचेगा -3 जी। ठीक है, माइनस आपका 3 बचेगा जी, प्लस आपका बचेगा के जी बराबर 0। ठीक है जी, इतना बचेगा जी। तो क्या करते हैं अब जी, अब हम क्या करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो -3 यहाँ पर आपको लिख देते हैं के प्लस में, तो इस बराबर के ये साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कट गया जी, मतलब आपका आ गया 3। आपका के बराबर कितना आ गया जी, तो 3 आ गया मेरे सुकूनों। के बराबर क्या गया जी, 3 आ गया जी। ठीक है, के बराबर क्या गया जी, 3 आ गया। तो यही तो हमें क्या करना था जी, फाइंड करना था जी, हमें ज्ञात करना था मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि यदि बिंदु संरेखीय हो, ठीक है जी, अगर बिंदु संरेखीय है तो के का मान आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है जी। तो आप बिल्कुल 100% ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुकूनों, कोई भी आपको दिक्कत समस्या नहीं होगा जी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी की का मान फाइंड करने में। अगर आप कैसे जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहा जाए कि यदि बिंदु आपका क्या है जी, संरेखीय है, आपको बिंदु दिया जाएगा, आपका कहेगा संरेखीय है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आप 100% ज्ञात कर लीजिएगा जी। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा जी। के का मान यहाँ पर आ गया 3 जी। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट था जो आज की क्लास में आपका समाप्त हो गया जी। तो अगर आपको क्लास में शुरू से अंत तक 100% समझ में आया है तो क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी, और आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों हम नेक्स्ट क्लास में जी।